क्या ये मुद्दा भारी पड़ने जा रहा है? क्या जो एक सेलेक्टिव चुप्पी है या एक खंडन वाला स्टेटमेंट देने भर से इस मामले को शांत नहीं किया जा सकता था? क्या अब माफी मांगी जाएगी? क्या अब खंडन किया जाएगा इस मसले का, जब प्रधानमंत्री खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं? प्राची जी, सबसे पहली बात कि ये जो मामला है ये काफी निराशाजनक है और हम उसको कंडेम भी करते हैं और हर कीमत पर इसका कंडेमनेशन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस आजाद भारत में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, जो गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जो महिलाओं का रेट लगाए, महिलाओं की बोली लगाए। किसी महिला को 50 करोड़ का बोलना, उस महिला की बोली लगाना होता है। आजाद भारत में तो ऐसा नहीं होता। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, ये शर्मसार करने वाली है। सुनंदा पुष्कर जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका भी तो कोई बच्चा था, वो भी तो किसी की मां थी, उनकी आपने बोली लगाई है। आज मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री बोल लगाया, ये आपकी छोटी सोच और गंदी भाषा का प्रयोग करके प्रियंका टिब्रेवाल जी उनको अपना पॉइंट रखने दें। बोले प्रियंका भारती। सुनना पड़ेगा इतनी गंदे शब्द को जिस रूप में आपने यहाँ पे प्रकट किया और कहा कि महिलाओं का बोल लगाया। शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आज देश के प्रधानमंत्री आपके लिए हो या ना हो, हमारे लिए सम्मानीय है, पिता समान है। मैं कहती हूँ कई लोग उनको पिता समान। प्रियंका टिब्रेवाल जी, प्रियंका टिब्रेवाल जी, प्रियंका टिब्रेवाल जी, प्रियंका टिब्रेवाल जी, एक मिनट प्रियंका भारती जी को अपनी बात रखने दीजिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इनकी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। ये गंभीर मसला है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, तो इस गंभीर मसले पर गंभीरता से चर्चा करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। बोले प्रियंका भारती जी, बोले। प्राची जी, मैंने जो कहा बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहा कि आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की रेट तय की है कि ये महिला, इसका इतना रेट है, इस महिला का इतना बोली लगाएंगे। और सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा जिसकी मां की बोली लगाई गई? मैं तो दावे के साथ कहती हूं, अगर प्रधानमंत्री जी की मां इस देश में जीवित होती तो वो शर्मसार हुई होती। कोई भी मां अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं देती कि वो बड़ा होकर के किसी की भी मां को जर्सी गाय बोले, उसके बच्चे को मिक्स ब्रीड बोले। ये अपने आप में शर्मनाक हरकत है और देश को शर्मसार करता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक गरिमा होती है उस पद की, कम से कम उस गरिमा का तो लाज रखना चाहिए था। और जिनका वीडियो चला रही थी ना प्राची जी, एकदम शो के बिगिनिंग में दिलीप जायसवाल जी रो रहे थे, जो नाटक कर रहे थे, सुनिए इनको। दिलीप जायसवाल का गाली का डिक्शनरी है। क्या बोले? दिलीप जायसवाल गाली का पूरा डिक्शनरी, तू तड़ा की भाषा इस्तेमाल की। इसके लिए भाजपा जानी जाती है, इनके पूरे चाल और चरित्र में। और मुझे लगता है कि ये डिक्शनरी, ये जो डाउनलोड की है दिलीप जायसवाल जी, मोदी जी से ही डाउनलोड की है, क्योंकि किसी को भी मिक्स्ड ब्रीड बोलना, कांग्रेस की विधवा बोलना, और इतना ही नहीं प्राची जी, मैं आपको बिहार लेके चलती हूँ, बिहार की महिलाओं के पास लेके चलती हूँ। तेजस्वी जी की मां को भरे विधानसभा में राबड़ी जी, जो बिहार की पहली पिछड़े तबके से आने वाली भारती जी, यही तो मेरा प्रश्न है ना प्रियंका भारती जी, यही तो मेरा प्रश्न है ना कि आप लोग महिलाओं का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन तभी सम्मान करते हैं जब कोई विरोधी किसी महिला को गाली दे देता है। ये तभी क्यों सेलेक्टिव सम्मान आप लोगों का जागता है? प्रियंका भारती जी, एक सेकंड। प्रियंका भारती जी, आप गंभीरता से मेरे सवालों का जवाब दे रही हैं। आपको बुरा लग रहा है कि किसी भी महिला के लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो मंच आरजेडी का। प्रियंका टिब्रेवाल जी, एक सेकंड, आवाज डाउन रखिए। मैं प्रियंका भारती जी आपसे पूछ रही हूँ, मंच आरजेडी का, मंच कांग्रेस का, कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे कांग्रेस के, नारेबाजी हो रही है, उसी मंच से गाली दे दी गई। आपके तमाम एक्सक्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज पार्टी लाइन रखे तो। प्रियंका भारती जी, आपके नेता तो खामोश हैं, तेजस्वी यादव जी कुछ नहीं बोलते इस पर। ना प्राची जी, यहाँ आप गलत हैं। अगर तेजस्वी जी की प्रवक्ता यहाँ आपके सामने मौजूद है और मैं कह रही हूँ, मैं इसको कंडेम करती हूँ, मेरी पार्टी की लाइन है, मैं पार्टी की लाइन यहाँ पर रखने, अपने नेता की लाइन रखने, अपना कुछ भी नहीं बोल रही यहाँ पर जोड़ करके। और दूसरी बात, मैं तो कंडेम कर रही हूँ इसको, पर क्या भाजपा की प्रवक्ता, अगर सुनिए प्रियंका भारती जी, अगर प्रवक्ताओं को ही राजनीति करनी है तो फिर तेजस्वी यादव जी क्यों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे? आप कहते हैं मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं गाड़ी पर चढ़ूंगी, आप अपने घर पर आराम करिए। तेजस्वी यादव का चेहरा आप लोग दिखाते हैं, आप कहते हैं मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ। रुकिए ना प्रियंका भारती जी, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना आपका। आपके बड़े नेता, आपके सर्वोच्च नेता तेजस्वी यादव जी, आपके बड़े नेता, आपके सर्वोच्च नेता लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उनसे अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखें तो क्यों मौन?
अरे उनके फैसले से पार्टी चलेगी या जो प्रियंका भारती जी तय करती हैं उससे पार्टी चलती है? प्राची जी देखिए मैं जो आपको कह रही हूँ, आपने डिबेट के लिए मुझे बुलाया, तेजस्वी जी को आप बुलाई होती या उनके साथ आप बैठी होती, वो जरूर जवाब देते। और दूसरी बात कि पूरी यात्रा हमारी चल रही थी, कल ही यात्रा का समापन हुआ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तो प्रियंका भारती जी तो और गंभीर है, ये तो और गंभीर है। हम प्रश्न पूछेंगे तभी इस गंभीर मसले पर आपके नेता रिएक्ट करेंगे। हम प्रश्न ना पूछें तो इतनी नैतिकता नहीं है क्या प्रियंका भारती जी कि खुद इस मुद्दे पर आकर बोलें? क्या इतनी नैतिकता नहीं है कि खुद इस मसले पर आकर बोलें? हम सवाल पूछें तभी जवाब दीजिएगा। और अगर यात्रा भी चल रही है तो सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहते हैं ना प्रियंका भारती जी? आपके सामने मैं क्यों बैठी हूँ? आपके सवालों का जवाब देने। और मैंने जिस समय आपने डिबेट की शुरुआत ही करी ना, मैंने पहला वाक्य ही यही दोहराया कि जो घटना हुई है हम उसको पूरी तरीके से उसका कंडेमनेशन करते हैं। पर मैं आप एक महिला होने के नाते क्या ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता से नहीं पूछ सकती कि क्या वो मोदी जी को कंडेम करेंगी?